बड़ी खबर आ रही है। इस बीच हरियाणा विधानसभा से जुड़ी हुई आ रही है मानसून सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सदन में आज फिर उठेंगे कई मुद्दे। जी हाँ, फिर कई मुद्दे उठेंगे। आज दूसरा दिन है तो नू हिंसा को लेकर चर्चा यहां पर हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन, सदन में आज फिर कई मुद्दे यहां पर उठने जा रहे हैं और विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश यहां पर रहेगी कि सत्ता पक्ष पर किस तरीके से दबाव तमाम मुद्दों को लेकर बनाया जाए। किरण चौधरी के खिलाफ लाएंगे प्रिविलेज मोशन। तो मानसून सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सदन में आज फिर कई मुद्दे जो है वो उठने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नू हिंसा को लेकर चर्चा जो है वो हो सकती है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुबह 11 बजे से सत्र की जो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल लाएंगे प्रिविलेज मोशन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। किरण चौधरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे कृषि मंत्री। सदन की कार्रवाई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। ये बड़ी खबर, किरण चौधरी के खिलाफ लाएंगे प्रिविलेज मोशन, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मानसून सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन, ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज सदन में कृषि मंत्री जेपी दलाल कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, जेपी दलाल आज प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। किरण चौधरी के खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज ये दूसरा दिन है और आज भी कई मुद्दों को लेकर जो हंगामा है वो यहां पर रहने वाला है। तो जानकारी इस बीच सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं कई मुद्दों को लेकर। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से तीखी नोकझोंक जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले दिन भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो थी वो देखने को मिली थी। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी उनके साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू पवन जी। हाँ बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होनी है। प्रश्नकाल के साथ सदन शुरू होगा, लेकिन आज कई मुद्दे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम मुद्दों के ऊपर जोरदार हंगामे के आसार रहेंगे। लेकिन आज हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जो हैं वो कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन जो है वो आज सदन में मूव करने की तैयारी में है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जेपी दलाल मौजूद है। दलाल साहब, आज आप कह रहे हैं कि जो एक प्रिविलेज मोशन है वो आप लेके आएंगे हरियाणा में, जो कांग्रेस के विधायक हैं किरण चौधरी के खिलाफ, किस मुद्दे पर ये प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे सर आप? देखिए, पिछली बैठक के अंदर बहुत देर तक बहस हुई फसल बीमा योजना के ऊपर, और हमारी जो विधायिका है तो शाम से उनकी एक आदत है जोर जोर से चिल्लाना, झूठ बोलना, झूठे दोषारोपण करना और खासकर मेरे को गुमराह करने वाला बताना। मैंने बताया था कि ये जो योजना फसल बीमा योजना है ये कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है, और इसका जो किसान कराना चाहे तो बीमा होगा, नहीं कराना चाहे तो ना हो। और लेकिन वो मान के नहीं दी कि तो नहीं ये कंपलसरी है। आज मैं हमारी जो गजट नोटिफिकेशन है फसल बीमा योजना का, ये डॉक्यूमेंट हमारा गजट नोटिफिकेशन है जो फसल बीमा योजना का, और हमने बैंकों को भी लिखा था। इसमें साफ लिखा हुआ है, द स्कीम इज ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर। Existing loanee farmers will be given a provision to opt out from the scheme by submitting requisite declaration to concerned bank branches any time during the year। साफ लिखा हुआ है, सभी बैंकों को चिट्ठी गई हुई है। उसके बावजूद भी उसमें विधानसभा के अंदर ये बहस हुई। मैंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरी सदस्यता रद्द कर दो, वो झूठ बोलती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दो, लेकिन वो मान के नहीं देती। आज मैं ये सदन पटल पर ये जो है ये गजट
की कॉपी रखूंगा और मांग करूंगा कि उनके खिलाफ प्रिविलेज का जो केस है वो बढ़ाया जाए और उनको आगे से इस तरह की का जो झूठ बोलने से रोका जाए। और ये हमारा किसान वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, जिसको जब से फसल बीमा योजना आई है तब से कुछ पार्टियां, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। आज किसान लाखों की संख्या में अपनी मर्जी से बीमा कराते हैं, उनको लाभ भी मिलता है, लेकिन कांग्रेस को ये उनके वक्त में एक पैसा नहीं देते थे। आज 7-8 हज़ार करोड़ रुपया किसानों को मिल चुका है। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं है और आज भी वो गुमराह करने की आदत है, उसको छोड़ नहीं रही। सर, ये जिस दिन बात हो रही थी, ये जो पहले दिन की कार्रवाई थी उसमें जब ये चर्चा हो रही थी तो आपके और किरण चौधरी के बीच में इसी मुद्दे पर बहस थी। सीधे तौर पर किरण चौधरी ने कहा कि ये किसानों की स्वेच्छा नहीं है, इसमें जो वो जबरदस्ती किसानों के बीमे किए जाते हैं और जब क्लेम की बारी आती है तो किसानों को क्लेम मिलता नहीं है। लेकिन सर, ये उनका ये कहना था कि जो लोनी फार्मर है, किसान क्रेडिट कार्ड के जो फार्मर है, उनसे बिना पूछे ही जो है वो बीमा काट लिया जाता है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उस दौरान सदन में कहा कि ये होता है इस तरीके का। तो इसका मतलब जानकारी जब मैंने जानकारी दी, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया था। और लोनी फार्मर का पहले ये योजना कंपलसरी थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये ऑप्शनल है। और इस योजना में नोटिफिकेशन हमने सबको, बैंकों को भी लिख दिया था, आरबीआई को लिख दिया था कि भी कोई फार्मर अगर नहीं इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसका पैसा नहीं कटेगा और जो करना चाहेगा उसका कटेगा। और जो लोनी फार्मर नहीं है वो सीएससी से और कहीं से भी अपना सीधा बीमा करा सकते हैं। और किसान बहुत ज़बरदस्त उत्साहित हैं बीमे ठीक उनको मिलने की वजह से, उनके नुकसान की भरपाई करने की वजह से। लेकिन कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं है। और हाउस के अंदर जो एक मंत्री जब डाटा दे के साथ बोल रहा है, उसको झूठा बताना, उसको गुमराह करने वाला बताना, तो इसलिए एक प्रिविलेज का केस बनता है। अब उनको ये साबित करके दिखाना चाहिए कि ये किस तरह से कंपलसरी है। जी, तो ये आप मानते हैं सर कि ये जो उन्होंने आपको ये कहा कि आपने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी सदस्यता रद्द कर दीजिए, और कांग्रेस के विधायक अगर झूठ बोल रहे किरण चौधरी, उनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर उनके अंदर शालीनता है, अगर अपनी कही हुई बात पर भरोसा है, तो उनको सदन से त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि ये योजना 100% ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है। जो चीज मैं कह रहा था वही है। जी, मतलब आप इस नोटिफिकेशन के आधार पर 2020 में जब ये इसमें बदलाव किया गया था सर, पहले ये ऑप्शन नहीं था लेकिन उसके बाद इसमें बदलाव हुआ था। जी, 2000 पिछले 3 साल से ये स्वैच्छिक है। और उससे पहले जब शुरू में योजना आई थी तब जरूर लोनी फार्मर का बैंक काटते थे। आज के दिन जब अगर कोई चाहे तो बीमा होगा, कोई नहीं चाहे तो बीमा नहीं होगा। इसके अलावा भी सर कई और मुद्दे जो किसानों के रहते हैं उनके ऊपर आपकी सीधे तौर पर कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी के साथ तीखी तलखी तमाम जो पीछे बीते जो सत्र रहे हैं, चाहे बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र, उनमें देखने को मिली है। क्या मतलब क्या वजह क्या है सर इसकी? क्या एक इलाके से राजनीति करते हैं, ये वजह है या क्या मानते हैं आप? ये हर आदमी का अपना स्वभाव होता है। वो जहाँ भी रही, जैसे भी रही, दोषारोपण करने की उनकी आदत है। और उनको एक चिढ़ है कि आज लोहारू का विकास क्यों हो रहा है, आज दक्षिण हरियाणा में पानी क्यों आ रहा है। वो जब मंत्री थी तब दोषारोपण मुख्यमंत्री पर करती थी कि भिवानी के साथ भेदभाव करता है, भिवानी में सड़कें नहीं बनाती, भिवानी में पानी नहीं आने देता, भिवानी में बीमा नहीं मिलता। आज जो है वही दोषारोपण हमारे ऊपर करने लगी। जबकि आज भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं, सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला है, सबसे ज़्यादा बीमा मिल रहा है, नहरों में पानी आने जा रहा है, माइक्रो की फैसिलिटी मिल रही है, बागवानी की योजनाएं आ रही हैं, बाजरे का भावांतर भरपाई का पैसा मिल रहा है। और लेकिन उनको तकलीफ इस बात की है कि लोग खुश क्यों हैं। जी, तो ये जो आपका प्रिविलेज मोशन आज आप मूव कर रहे हैं सर सदन में, आपको टेक्निकल तौर पर जो इसके लिए जो जरूरी जो चीजें हैं वो आपने पूरी कर ली, मतलब आप मूव करेंगे? तो मंत्री के तौर पर ये मेरे बाकी लोगों का काम है। मांग करूंगा कि इसने सदन को गुमराह किया, सदन को झूठ बोला और मंत्री को के बारे में गुमराह करने वाला बताया, आंकड़े की बात करने के बावजूद भी मानने से मना कर दिया। जो भी, और मैंने कहा कि अगर मैं झूठा हूं तो मैं इस्तीफा दूंगा, आप झूठी हो तो आप इस्तीफा दे देना। अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो हाउस की जो प्रिविलेज कमेटी है उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अंतिम सवाल है सर, आज दूसरे दिन की कार्रवाई है सर, कई मुद्दे हैं लेकिन खासतौर पर आज भी एक बार फिर से किसानों का मुद्दा जो वो चर्चा में रहने वाला है। आपके क्षेत्र में जो बाजरे की फसल है उसमें सुंडी के प्रकोप की बात है या फिर किसानों से जुड़े मसले हैं, उसमें फिर एक बार फिर से यही बात उठेगी बीमे की, क्लेम नहीं मिलने की। किसानों का प्रदेश है
और किसानों का मुद्दा उठना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और हमने जो है एक व्यवस्था बना दी है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल बना दिया है और उसमें किसानों में लगभग 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने अपनी आंकड़े चढ़ा भी दिए हैं। और हमारी पारदर्शी तरीके से जिसकी जो नुकसान होता है उसको खराबे का पैसा हो, मुआवजे का पैसा हो, बीमे का पैसा हो, नीति के अनुसार मिलता है। अभी भी बाजरे का भी इस तरह से मिलेगा। सरकार तैयार है आज के जवाब के लिए किसानों के मुद्दे? हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन बात यह है कि सच्चाई को नकारना, चिल्लाना और झूठ बोलना और अपनी बात को कहना कि मैं सही हूं, तो वो ऐसे उसके खिलाफ जो है उस सदन को भी गुमराह करने वाला है, जनता को गुमराह करने वाला है। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने सदन को गुमराह किया है और उन्होंने ये जो कहा है कि जो फसल बीमा है वो स्वैच्छिक नहीं है, इसमें जो किसानों की सहमति नहीं ली जाती है और बीमा जो है वो काट लिया जाता है बैंकों की तरफ से। इसमें 2020 में नोटिफिकेशन हुई है, उसके आधार पर आज जेपी दलाल कह रहे हैं कि वो सदन में ये मांग करेंगे, अपील करेंगे कि किरण चौधरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन जो है वो लाया जाए। बहरहाल देखना यही होगा कि आज की मानसून सत्र की कार्यवाही में किन किन मुद्दों पर किस तरीके से सदन की कार्यवाही देखने को मिलती है। चलिए, इस पर नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ मुद्दे सदन के भीतर उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।